हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में लिंग को पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी आपको शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग। और इसमें अक्सर जो है बच्चे बहुत गलती करते हैं, पता नहीं चलता एकदम से कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, आपको बताना होगा। तो कहीं बच्चे इनमें जल्दीबाजी में गलत टिक कर देते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लिंग। देखिए, लिंग किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा अच्छे से पता होगी। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कौन से हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आसान शब्द होते हैं, जो कि अक्सर छोटे में आपने पढ़े होंगे, वो आपको इजीली पता होते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग। पर एग्जाम में ऐसे शब्द नहीं पूछे जाते। जो अपवाद होते हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसी को ही अच्छे से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? दिनों वारों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी वार हो। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग हैं। ठीक है, उसके बाद महीनों के नाम, जैसे हिंदी मास के नाम आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि सभी पुल्लिंग है। पर अंग्रेजी माह में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़ करके जो है सभी पुल्लिंग है। यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई है, ये स्त्रीलिंग है। तो देखिए, आपको अपवाद ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर सभी माह पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद रत्नों के नाम देखिए, हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा, पुखराज पुल्लिंग है, किंतु जो मणि है वो स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम में मणि जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, द्रव पदार्थ यानी कि जो सारे लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे पुल्लिंग होते हैं। अक्सर आपने इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दही क्या है? तो दही जब तरल है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। तो देखिए, रक्त, घी, पेट्रोल, डीजल, तेल, पानी, घी आदि सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसा सोना, पीतल, लोहा, तांबा सभी पुल्लिंग है। पर चांदी जो है स्त्रीलिंग है। तो चांदी को आपने अच्छे से याद कर लेना है। चांदी क्या है, धातुओं के नाम होते हुए भी, धातु होते हुए भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्राणी जगत में मेंढक, कौवा, खरगोश, भेड़िया। देखिए, भेड़िया को अच्छे से देखना, भेड़िया जो है पुल्लिंग है। उल्लू, तोता, खटमल पक्षी, पशु, जीवन, प्राणी सभी पुल्लिंग है। पक्षी पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में देखिए, नीम, पीपल, जामुन, बड़, गुलमोहर, शीशम, अशोक, आम, कदम, देवदार, चीड़ सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम, फिर पर्वतों के नाम में कोई भी नाम, कैलाश, अरावली, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि शब्द सारे जो हैं पुल्लिंग हैं। ठीक है, अनाजों के नाम में देखिए, गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग आदि शब्द पुल्लिंग है। पर अफवाह स्वरूप क्या कौन कौन से पुल्लिंग नहीं है, मक्का, ज्वार, अरहर ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग है। बाकी अनाजों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग है। तो अपवाद जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपवाद जो हैं अक्सर एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में सभी ग्रह जो है पुल्लिंग है, फिर चाहे वो कोई भी हो। रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, बृहस्पति शब्द सारे पुल्लिंग हैं। पर किंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है। धरती माँ आपने सुना होगा, तो पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, शरीर के अंग देखिए, शरीर के अंग में भी आपको देखना है, कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग कौन कौन से हैं? पैर, पेट, गला, मस्तिष्क, अंगूठा। जैसे अंगूठा पुल्लिंग हो गया। पर जो उंगली है या उंगली है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। अंगूठा, हृदय, सिर, हाथ, दांत, ओंठ, कंधा, वक्ष, बाल, मुख, मुंह, दिल, दिमाग आदि शब्द पुल्लिंग है। ठीक है,
वर्णमाला के अक्षरों में, स्वरों में इन सब को छोड़ करके सारे जो हैं पुल्लिंग है। ई उ ए आई को छोड़कर सभी जो हैं पुल्लिंग है। ठीक है। संस्कृत शब्द देखिए, संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द, दान, अनुचर, मानव, मनुष्य, देव, दानव, राजा, ऋषि सभी पुल्लिंग हैं। पुष्प, पत्र, फल, ग्रह, दीपक, मन, डर, मित्र, कुल, वंश आदि सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखिए जिन शब्द के अंत में त्र जुड़ा हो, ये सभी शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, अधिकतर जो पूछे जाते हैं, नेत्र, पात्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ख और ज होता है वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मुख, दुख, लेख, मनुज, अनुज, सरसी, पंकज, जलज आदि सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रों के नाम, फिर समुद्रों के कोई भी नाम, प्रशांत महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, लाल महासागर सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आकार, प्रकार, देखने में भारी, भरकम, विशाल वस्तु जितनी भी होती हैं सारी पुल्लिंग होती हैं। कैसे, ट्रक, इंजन, बोरा, खंबा, स्तंभ, गड्ढा ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखिए अकारांत और अकारांत शब्द जिनके लास्ट में, अंत में अ और आ आता है। जैसे जंगल, वन, गात, कपड़ा, धन, वस्त्र, छिलका, भोजन, भाजन, बर्तन, घट, पड़ा, कलश आदि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। विशिष्ट स्थान, ठीक है, इनमें आप स्थानों के नाम देखिए, वाचनालय, शिवालय, भोजनालय, चिकित्सालय, मंदिर, भंडार घर, स्नानागार, रसोई घर, शयन गृह, सभा भवन, न्यायालय, परीक्षा केंद्र, मंत्रालय, विद्यालय, सचिवालय, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रसारण केंद्र आदि शब्द सारे के सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है। उसके बाद व्यवसाय सूचक शब्द जो किसी के ऑक्यूपेशन को इंडिकेट करते हैं सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जैसे उपन्यासकार, कहानीकार, अब होते ये कोई भी हैं, चाहे वो मतलब वो लेडी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, पर ये शब्द जो हैं वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है। उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सचिव, आयुक्त, राज्यपाल, उद्योगपति, दुकानदार, क्रेता, विक्रेता, देनदार, लेनदार, सेठ, सृष्टि, सैनिक, सुनार, सेनापति, संवाददाता, लोकपाल, लेखपाल, अधिवक्ता, विभागाध्यक्ष, चपरासी, न्यायाधीश, वकील, चिकित्सक आदि सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं समुदाय वाचक शब्द। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कुछ समुदाय शब्द जो हैं स्त्रीलिंग भी हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है। समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल, झुंड आदि शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। भाववाचक संख्याएं देखिए, आ, आओ, आवा, पा, पन, हा, वट, ना जिनके लास्ट में ये प्रत्यय लगते हैं वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे बाबा, बहाव, बचाव, दिखावा, पहनावा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन, कवित्व, स्वामित्व, महत्व, दिखावट, बनावट आदि। ठीक है। आपको ये प्रत्यय जो हैं ध्यान रखने हैं। अब देखिए और कौन कौन से प्रत्यय आपको ध्यान रखने हैं, एरा, दान, खाना, बाज, वान, अर्थी, दाता, शील ये सारे प्रत्यय वाले शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में आपको ये रिवाइज ज़रूर करने हैं, फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। फिर देखिए एरा प्रत्यय वाले, सपेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा आदि। दान प्रत्यय वाले, फूलदान, खानदान, पानदान, कमलदान आदि। वाला प्रत्यय, दूध वाला, पान वाला, घर वाला, मिठाई वाला आदि। खाना प्रत्यय वाले, कारखाना, जेल खाना, डाक खाना, पागल खाना आदि। बाज प्रत्यय वाले, चालबाज, धोखेबाज, नखरेबाज, नशेबाज आदि। ठीक है। और वान प्रत्यय वाले, धनवान, भाग्यवान, बलवान, गुणवान, चरित्रवान आदि सारे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। शील प्रत्यय वाले, सुशील, अध्ययनशील, विनयशील, उन्नतिशील आदि। अर्थी प्रत्यय वाले, अभ्यर्थी, स्वार्थी, प्रमार्थी, विद्यार्थी, शरणार्थी, पुरुषार्थी आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। दाता प्रत्यय वाले, मतदाता, श्रमदाता, रक्तदाता आदि सारे शब्द क्या हैं,
पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द में जितने भी आपको रूल लिखाए गए हैं, रूल बताए गए हैं, ये सारे रूल आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, और उनमें भी जो अपवाद स्वरूप थे वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का भूत कराए। ठीक है, अब देखिए लिपियों के नाम। लिपियों के नाम में देवनागरी, रोमन, शारदा, खरोष्टी, सारे जो लिपि हैं वो स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, झेलम, चिनाब, नील, जितनी भी नदियां हैं वो सारी क्या होंगी? स्त्रीलिंग होगी। पर ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, इसलिए जो ये नदी होकर के भी क्या है, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, बांग्ला आदि सारे शब्द जो हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तिथियों के नाम। तिथियों के नाम में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। बेलों के नाम जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती, सारे बेलों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, प्राणियों के नाम में कुछ प्राणियों के नाम मैंने आपको पुल्लिंग में लिखाए थे। अब देखिए प्राणियों के नाम। कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, मक्खी आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। वर्णमाला के अक्षर ई, ऋषि, ए, आई आदि स्त्रीलिंग है। ये मैंने पुल्लिंग वाले में भी आपको कराया था कि इन शब्दों, इन अक्षरों को छोड़कर, ठीक है, ऐसे लिखवाया था। संस्कृत की इक्रांत संज्ञाएं यानी कि जिनके अंत में ई आए। ठीक है, तो देखिए अवनति, उन्नति, मति, तिथि, गति, अग्नि, हानि, रीति, समिति, शांति, नीति, शक्ति, संधि, जाति आदि शब्द जो हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, अब देखिए संस्कृत अकारांत शब्द और उकारांत संज्ञाएं। ठीक है, माला, माया, यात्रा, शोभा, क्रिया, लता, विद्या, घृणा, दया, ममता, पिपाशा, कृपा, हिंसा, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, आज्ञा, सरिता, क्रीड़ा, ध्वजा, लालसा, जरा, मृत्यु, आयु, ऋतु, वायु, धातु आदि शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, अब देखिए शरीर के अंग में कुछ अंग जो है मैंने आपको पुल्लिंग लिखाए थे। ठीक है, जैसे पैर, पेट, गला, मस्तक, अंगूठा, मस्तिष्क, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो हार्ड अंग हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो थोड़े से जिनको नाजुक समझा जाता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, थोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, पसली, पिंडली, उंगली आदि शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए हथियारों के नाम। कटार, तोप, बंदूक, गोली, गदा, कृपाण आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं, पर जो अपवाद स्वरूप हैं धनुष, बाण, बम क्या है? पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। धनुष, बाण और बम क्या है? पुल्लिंग है। समुदायों में देखिए संसद, परिषद, सभा, समिति, सेना, भीड़, टोली, रैली, सरकार स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम में भृणी, कृतिका, रोहिणी आदि शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं, पर पुनर्वास, पुष्य, तारा ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, उक्रांत शब्द यानी कि जिनके अंत में उ आए, भालू, झाड़ू, लू आदि ये शब्द स्त्रीलिंग है। भोजन मसालों के नाम में पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी सारे शब्द जो हैं क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, संस्कृत में आ प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब कैसे? भावना, प्रेरणा, वेदना, चेतना, सूचना, कल्पना, ताड़ना, धारणा, कामना आदि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। अब देखिए आपको जैसे पुल्लिंग में प्रत्यय बताए थे वैसे ही स्त्रीलिंग में आपको कुछ प्रत्यय ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, त, ता, आस, री, आवट, आहट जिनके पीछे जुड़े होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे ई, गर्मी, सर्दी, छिड़की, गाली, खिड़की, आबादी। ठीक, नी, कथनी, करनी, भरनी, जननी, चटनी, छलनी, आई, मलाई, बुराई, चटाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, विदाई, कमाई आदि। ठीक है, इया जिसके पीछे जुड़ा होगा
बुढ़िया, चिड़िया, कुटिया, गुड़िया आदि। ठीक है, इमा, कालीमा, नीलिमा, महिमा, गरिमा आदि। ये सारे शब्द क्या होंगे? ये स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए त में, जिसके पीछे ता जुड़ा होगा, रंगत, संगत, खपत, चाहत आदि। ठीक है, ता एकता, कटुता, पशुता, मनुष्यता, महानता, नीचता, श्रेष्ठता, लघुता, ज्येष्ठता, मानवता, दानवता आदि शब्द सारे स्त्रीलिंग होंगे। आस, जिसके पीछे जुड़ा होगा, खटास, मिठास, भड़ास आदि। री, बकरी, गठरी, कबूतरी, चक्री आदि। आवट, बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, दिखावट आदि शब्द सारे स्त्रीलिंग होंगे। और आहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट आदि सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो आपको ये रूल जो हैं अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी शब्द आ जाएगा तो आप इनमें गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिनको आपको एकदम से देख करके ही पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।